नमस्कार, मैं हरबंस नागो के। हर दिन महत्वपूर्ण होता है, नया से नया इतिहास बनता है। सुख और दुख दोनों ही साथ साथ चलते हैं। बात यदि कल की करें, जो कल आने वाला है, कल एक नया इतिहास और बनेगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जन्म दिवस पर जो एक नया आयाम करेंगे, वो अपने आप में एक इतिहास बनेगा। और इसके बाद अलग अलग कार्यक्रम जो होंगे, एक बार ये निश्चित तौर पर पूरा विश्व याद रखेगा। उसी तरीके से 24 अप्रैल को भी जम्मू कश्मीर में एक नया आयाम, नया इतिहास बनने जा रहा है, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज को एक और नया आयाम देने के लिए आएंगे। ये भारत में पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जो ग्राम विकास योजना और पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जिला जम्मू डिवीजन के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिला सांबा के पल्ली, जो बिश्नाह तहसील में पड़ता है, वहां पर 24 को एक नया आयाम देंगे। इसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं, ये एक विश्व रिकॉर्ड निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाएगी। पंचायती राज को देखने के लिए जो सिस्टम बना है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आज वहां गए और सारी स्थिति को देखा। नई नई चीजें हो रही हैं और उन्होंने एलजी श्री मनोज सिन्हा ने, वहां कुछ पत्रकार थे पल्ली में, उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री कई नए तोहफे जम्मू कश्मीर को देंगे और ये पूरे देश के लिए भी लागू होंगे। यहाँ पर 340 घरों को पहले ही सौर ऊर्जा से पूरी tariके से लैस कर दिया गया है। ये भी एक नया इतिहास बनेगा। ये सारा कार्य मात्र 18 दिनों में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है और ये पहली बार होगा कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो देश में बनेगी, वो बनेगी पल्ली से। और इलेक्ट्रॉनिक बसें भी यहाँ चलनी शुरू हो गई है। बहुत बड़ा यहाँ जो एक नया आयाम दिया गया है, इसमें साथ ही साथ 10 बेड का आईसीयू अस्पताल भी बनाया गया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है 70,000 के करीब भारतीय ग्रामीण क्षेत्र, पंच, सरपंच आदि पूरे जम्मू कश्मीर के आएंगे। ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। उम्मीदें बहुत हैं और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री लाल किले से गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर एक नया आयाम देंगे और यहाँ भी सिख जगत को बहुत उम्मीद है। इसीलिए पहले ही नेशनल सिख फ्रंट के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान हैं, उन्होंने मांग की है कि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को वर्चुअल से इनॉग्रेशन करनी है, जो बनिहाल टनल बन चुकी है। पहले जो टनल थी उसका नाम जवाहर टनल था। अब नई जो टनल बनाई गई है, जो इतिहास के पन्नों में एक नया आयाम देगी, उसका नाम ये कहा गया है कि नाम रखा जाए श्री गुरु तेग बहादुर टनल काजी कुंड वाली। क्या उनकी मांग मानी जाएगी? अगर जम्मू कश्मीर के सिख राजनीति के इतिहास के पन्नों को हम झांक कर देखते हैं, तो सिखों की डिमांड अभी तक कोई ज़्यादा पूरी नहीं हुई है। खास करके जो नेशनल सिख फ्रंट ने मांगे उठाई हैं, उदाहरण तौर पर नेशनल सिख फ्रंट ने पहले एक मांग उठाई थी कि जवानी में जो चौक है उसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम कर दिया जाए। मगर यहाँ पर भाजपा पीडीपी गठबंधन भी रही, कुछ नहीं हुआ और वहाँ पर अब ये एक जो मूर्ति थी बाबा बंदा सिंह बहादुर की, वो तो लगी नहीं, फवारे जरूर लग गए हैं। इससे पहले इसी संगठन ने मांग की थी जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक चेयर दी जाए, वो भी नहीं अभी मिली। और यही बात नहीं, इसी नेशनल सिख फ्रंट और कुछ और सिख नेताओं ने कहा था कि जो जम्मू में अलग अलग मेडिकल कॉलेज बने हैं, उनमें से एक का नाम गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज कर दिया जाए। फिलहाल ये कोई मांग तो न मानी नहीं गई है। ऐसे ही सिखों के लिए एक अलग कानून, हिंदू एक्ट अलग होता है मैरिज का, मुस्लिम अलग होता है, क्रिश्चियन अलग होता है, और सिख समुदाय के लिए, सिख जगत के लिए आनंद मैरिज एक्ट होता है। क्योंकि जब शादी होती है, जो दुल्हा और दुल्हन बनते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के परिक्रमा में 4
फेरे करते हैं, जैसे लावा फेरे कहा जाता है। ये आनंद हिंदू जो है, ये हिंदू पद्धति से नहीं, ये सिख पद्धति से, और ये जो किया जाता है इसको कहा जाता है आनंद मैरिज एक्ट। पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर में वो भी लागू नहीं है। पंजाबी की भाषा के साथ लगातार जम्मू कश्मीर शासन सौतेली माँ का व्यवहार कर रहा है, और तुर्रा ये है कि अभी भी जब केंद्र शासित इस प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत सरकार इसको देख रही है, और वहाँ भी अभी पंजाबी को ये सम्मान नहीं मिला है जो डोगरी और अन्य भाषाओं को मिला है। ये भी अपने आप में एक दुखदाई बात है। देखते हैं कि जो मांग रखी गई है, और जो प्रधानमंत्री पल्ली जब आएंगे वर्चुअल लाइव से इनॉग्रेशन करेंगे उस टनल का, क्या उसका नाम होगा, गुरु तेग बहादुर जी टनल या नहीं, ये 24 को आपको पता लग जाएगा। आइए, पूरा इस बार सरकार कोशिश कर रही है, सरतोड़ कोशिश कर रही है, और ऐद ले रखा है कि इस बार वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा जो 30 जून से आरंभ होकर 11 अगस्त तक चलेगी, 8 लाख से अधिक शिव भगत आएंगे। इससे शक पकाकर, इससे हताश होकर अलग अलग आतंकवादी संगठनों ने पाक परस्त लश्कर तौबा और उसका एक जो गुट है, LET का जो गुट है, HT स्क्वाड, हिट स्क्वाड है, जो रिस्टोर फ्रंट है कहलाया जाता है, उन्होंने धमकी भरे पोस्टर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगा दिए हैं कि इस बार वार्षिक अमरनाथ को हम यात्रियों को टारगेट बनाएंगे। और उन्होंने ये सारा कुछ जो किया है, पोस्टर के साथ साथ जो उन्होंने ये फैलाव किया है इस गंदगी का, वो किया है इंटरनेट के माध्यम से, जो प्रमाणित कर रहा है कि अगर आतंकवादी संगठन आज भी कश्मीर के अंदर या कुछ और क्षेत्रों में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से विशाला प्रचार कर रहे हैं भारत के लिए, खंड खंड करने के लिए, और धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक स्थानों को अपवित्र करने के लिए इस तरह की नापाक साजिश कर रहे हैं, तो लगता है अभी सुरक्षा बल इनको पूरी तरह के से हटा पाने में असफल रहे हैं। कल और भी कुछ घटनाएं हुई हैं। कल के ही कार्यक्रम ने हमने आपको अवगत करवाया था कि जिस तरीके से यहाँ पर एक फिल्म, जो एक विवादित फिल्म, हालांकि कश्मीरी पंडितों के दुख को दिखाया गया है, सभी ने सराहा है, मगर इसका विपरीत असर भी पड़ना शुरू हो गया है। कई अलग अलग संगठनों ने इसके बारे कहा है, और इसके बाद आतंकवाद की ज्वाला ज़्यादा धधकने लगी। कल यहाँ तक गो एयर की फ्लाइट में किसी ने ये श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली पर यह वाह उड़ा दी कि उसमें बम है। जब ऐसी बात होती है तो बनी बात है, सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बम तो नहीं मिला, मगर काफ़ी देर तक हताशा श्रीनगर एयरपोर्ट पर रही। कल ही कुपवाड़ा में कुछ और एक हथियारों की बहुत बड़ी झुंड पकड़ा गया है। झुंड का अर्थात है कि बहुत सी पिस्टलें और भी चीज़ पकड़ा गया है। शोपियां के बडगुंड में भी एक कश्मीरी गार्ड, जो एक धार्मिक स्थल जो हिंदू समाज का है, उस पर हमला किया, मगर सब बाल बाल बच गए। ये सारी चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं कि अभी भी हालत इज़ नॉट वेल। अब बात करते हैं जिस तरीके के आतंकवाद चल रहा है, उसके बाद आइए कुछ और खबरों पे इसी कार्यक्रम में करते हैं बात। आपने मुन्ना भाई फिल्म देखी होगी कि किस तरीके से उसमें जो हालात होते हैं। आपने कुछ और ऐसी फिल्में देखी होंगी, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कुछ बहुत हो रहा है। एक समय था रियासी में एक निर्वाचित तो महिला सरपंच हुई थी, मगर जब वहाँ पर कोई बैठक होती थी तो उनके पति जाते थे, और तब वहाँ की डिप्टी कमिश्नर जो इंदु कनवल चिब हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया था, और उसके लिए उन्हें काफ़ी देर के लिए सस्पेंशन कर देगी, ऐसी बातें आ रही है। मगर एक और घटना किश्तवाड़ में हुई है। किश्तवाड़ के एक विधानसभा का इंदरवाल का क्षेत्र है, जहां पर ZDO लगे हैं, और उनका नाम सुनील राणा है। उन्होंने केस पकड़ा है। लंबे समय से एक प्राइमरी स्कूल है जहां 20 बच्चे पढ़ते हैं, और वहां टीचर लगी है नुसरत बानो। लंबे समय से वो स्कूल नहीं जा रही थी, मगर स्कूल चलता था। स्कूल चलता ऐसे था, उन्होंने ठेके पर एक युवक था जो 12वीं पास था, उसका नाम था हुजैफ अहमद, उसको ठेका दे दिया कि तुम चलाओ, अपनी तनख्वाह से 50% उसको दे देती थी। लगातार ये चलता रहा। अचानक ZDO ने वहाँ पर औचक दौरा किया तो पाया कि टीचर पढ़ा रहा है। जब जानकारी की और भी सूक्ष्म जानकारी मिली तो पता लगा ये लंबे समय से यहाँ पर टीचर का काम कर रहा है, और टीचर की पोस्ट किसी और के पास है।
धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये बहुत दावे किए जा रहे थे कि बहुत कुछ अच्छा होगा, मगर अभी तक 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है और इस कारगुजारी से आम जम्मू कश्मीर का जनमानस नाराज़ है। जम्मू की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर लैंड माफिया, सैंड माफिया, लीकर माफिया आया और कई माफिया आए, उसमें जम्मू वाले घुट घुट कर मर गए, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। बात अगर शराब की करें, जो यहाँ पर शराब का कारोबार करते थे रिटेलर या होलसेलर, वो लगभग बाहर हो गए, कुछ ही बचे। और अब दूसरे साल में सरकार ने तो ये दावा ठोका था, ताल ठोकी थी, 1500 करोड़ का सरकार को लाभ होगा एक्साइज से। इसके लिए उन्हें 279 दुकानों की नीलामी की थी, मगर नीलामी सिर्फ 251 की बोली हो सकी, 28 को पैसे ही नहीं मिले, उनको दोबारा बोली देनी है, मगर कोई सामने नहीं आया। जो कारण ये था कि ये जो दुकानें थी ये अपना बैंक का खाता नहीं बता पाई, पैसा कहाँ से आ रहा था। पिछले साल जो हुआ था उसमें भी काफ़ी धांधली हुई थी और पिछले साल 700 करोड़ रुपए की चपत सरकार को लगी थी। हालांकि इसके प्रभारी श्री अतुल डुल्लू कहते हैं कि हम जांच पूरी कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, कई दुकानें खुली नहीं हैं और जो खुली हैं उनमें दाम जो है ब्लैक शराब बिक रही है और उनको ये पकड़ने वाला कोई नहीं है। कि कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, दिक्कत होती है। आइए एक और खबर की तरफ आपका मैं ध्यान खींच के लाता हूं। सरकार बार बार कहती है कि अपना उद्योग करिए, स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं ऑनलाइन का बिजनेस ज़्यादा करिए, और ऑनलाइन बिजनेस में एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी कंपनी है जिसने करोड़ों अरबों रुपए का काम किया और कईयों को रोजगार दिया है। आपको मैं अवगत करवाता चलूं, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसके विज्ञापन के लिए अच्छा खासा अमाउंट कंपनी रखती है। ज़्यादातर उसमें फिल्मी सितारे होते हैं, वही हमें आकर्षित कर देते हैं। कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई चप्पल बेचता है और ये पैसा उन फिल्मी सितारों को, विज्ञापन दाताओं को मिल जाता है। आपको कुछ नहीं मिलता, यह पैसा आपकी जेब से जाता है। अलग अलग कंपनियां यहां पर ऑनलाइन का काम करते हैं। सबसे पुरानी कंपनी एमवे है। अब ईडी ने उन पर 758 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अटैच कर दी है और कहा ईडी ने ये है कि ये लालच लोगों को देती है कि हम तुम्हें अमीर बनाएंगे और रोजगार देंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो एमवे में एक प्रोफेशनल तरह से काम करता है, ऑनलाइन काम करता है, सचमुच वो जीरो से हीरो बन जाता है। कई ऐसे यहाँ पर भारत में लोग हैं और उन्होंने अब इस कंपनी पर ही शिकंजा कस दिया है और इस कंपनी का पूरे विश्व में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है। इनका एक सिस्टम है। इसमें जो तमिलनाडु में डिंडीगुल जगह है, वहाँ पर जो ईडी ने सारी 758 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की है, उसमें भूमि है, संयंत्र है, मशीनरी है, वाहन है। उनका ये कहना है कि आरोप ये लगा है कि इन्होंने 2002-03 से 2021 तक 27,562 करोड़ रुपए की जो राशि प्राप्त की उसका लेखा जोखा नहीं दिया। मगर दूसरी तरफ से एमवे का ये कहना है हमने सब कुछ, एमवे ने यह कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पूरी तरीके से लागू किया है और कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। फिलहाल इस कार्य से जरूर जो एक देश में बात थी कि ऑनलाइन काम किया जाए और इसमें प्रोडक्ट भी अच्छे अलग अलग कंपनियों के होते हैं, मगर ऐसा अगर ईडी अड़ंगा लगाती है, हालांकि मामला भी विचाराधीन है, तो निश्चित तौर पर यहाँ जिनको रोजगार मिलता है बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से, उसमें यह ग्रहण लगेगा। कई और कंपनियों के साथ भी ऐसा होगा और उससे आम युवक युवतियाँ जो पार्ट टाइम बिजनेस ऑनलाइन का करते हैं उनके लिए मुश्किल आएगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.